जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा आप सबको पता है कि एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें एडवर्टीज की जाती है कुछ पोस्ट रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट। तो इन पोस्ट के बारे में देखेंगे कितनी कितनी पोस्ट हैं, डिवीजन वाइज ये पोस्ट हैं, प्लस इनका सिलेबस देखेंगे। जो रीसेंट एग्जाम हुआ है इसका हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का, उसका सिलेबस देखेंगे, प्लस देखेंगे कि उसका एक PYQ भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसको भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है, प्लस अवेकनिंग क्लासेस अपने एंड में क्या आपकी हेल्प करेगा और किस तरह से आपके रिस्पॉन्स के बेसिस में हम लेक्चर लाएंगे जैसे हम यूट्यूब में लाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कब से लगना शुरू हो रहे हैं, तो बीते कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2 सितंबर से। ठीक है, तो आप इसका जो लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां पर लिंक पे क्लिक करके आप ये फॉर्म फिल कर देना। लास्ट डेट जो है वो 1 अक्टूबर है, तो अभी आपके पास काफ़ी एम्पल ऑफ टाइम है, वो आप देख सकते हो। और उसके बीच में जैसे इनका एक सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है कंप्यूटर वाला, उसका भी आप कुछ कर लेना। ठीक है, तो सबमिशन फ़ी की भी डेट 1 अक्टूबर को ही है। 1 अक्टूबर तक आप अपनी डेट जो है वो कर सकते हैं, अपनी फ़ी भी सबमिट कर सकते हैं। 500 के अराउंड इसकी फ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। जूनियर असिस्टेंट जो है आपको पता है लेवल वगैरह जूनियर असिस्टेंट का डिविजनल पोस्ट है, मतलब जम्मू डिवीजन की अलग है, कश्मीर डिवीजन की अलग पोस्ट। ठीक है, आप देखो जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो ओपन मेरिट की 51 पोस्ट है और कैटेगरीज मिला के टोटल 126 आ गई जम्मू साइड में, और 81 पोस्ट जो हैं वो कहाँ पर हैं, कश्मीर डिवीज़न में। तो कश्मीर डिवीज़न में 81 पोस्ट है और जम्मू डिवीज़न में 126 पोस्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो बाकी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये स्टेनोटाइपिस्ट की कुछ पोस्ट हैं, इनमें जो डिप्लोमा होता है वगैरह चीज़ें भी होती हैं, और सिस्टम ऑफिसर वगैरह ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है वो आपको पता ही है कि अगर 1 जनवरी को कंसीडर करते हैं, 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, अगर आप ओपन मेरिट के कैंडिडेट हो तो आपकी एक तो 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए आपकी, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओपन मेरिट के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 ईयर्स, फिजिकली चैलेंज के लिए 42 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स। तो इसी तरह आप देख सकते हो अपनी आपका जिस क्राइटेरिया में आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एज स्ट्रक्चर चेक करके इस फॉर्म को फिल कर लेना। ज़रूर फॉर्म फिल करना, पोस्ट काफ़ी है, प्रिपेयर करोगे। प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाऊंगा, अच्छा पेपर आया था, इजी पेपर था। अगर किसी ने भी अच्छे से प्रिपेयर करा होगा तो वो रिटर्न में अच्छे से स्कोर कर सकता है। बाकी उसके बाद इसका इंटरव्यू भी है, 80 मार्क्स का जूनियर असिस्टेंट का रिटर्न था और 20 मार्क्स का इंटरव्यू था। और सिलेबस मुझे लगता है मोर और लेस सेम ही रहेगा, क्योंकि रिसेंटली तो एग्जाम हुआ, इतना पहला एग्जाम ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी नोटिफिकेशन है। आई होप ये नोटिफिकेशन आपने पहले भी देखी होगी। ये सारी मैं PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली ये देखो 1/6/2023 में ही ये सिलेबस आया था, ये पीछे ही हुआ है। इसमें पोस्ट कम थी जब ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, जहाँ तक मेरे को सुनने में 5-6 के अराउंड पोस्ट थे, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, तो ये पेपर है 1/6 को हुआ था, इसका ही सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, और सिलेबस में मुझे नहीं लगता कोई शिफ्ट होगा। तो स्टेनोटाइपिस्ट का क्या है, वो अलग ही क्राइटेरिया है, इसको आप चेक कर लेना। मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करता हूँ। देखो जूनियर असिस्टेंट का क्या क्राइटेरिया, एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का वो होगा, 80 क्वेश्चन थे यहाँ पर, और इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स जो है वो सिक्योर करेंगे। ठीक है, 80 मार्क का पेपर है, 80 मिनट ड्यूरेशन, जैसे होता है ऐसे JKSSB में ये क्राइटेरिया रहता है, हर क्वेश्चन का एक ही मार्क कैरी करता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके बाद यहाँ पर ये इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे, कट ऑफ पॉइंट कुछ नहीं था, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे बच्चे। कैसे बुलाएंगे, 5:1 रेशियो के हिसाब से इंटरव्यू यहाँ पर इन्होंने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, देखो बहुत गेम है यहाँ पर रिटर्न एग्जाम की, और मैं आपको अभी बताऊँगा कि क्या सिलेबस है, किस तरह से पढ़ना है। बहुत सा तो ऑलरेडी कवर करवाया हुआ, और कैसे आपको पढ़ना है ये सारा मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। और उसके बाद मैं अपने एंड पे आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो भी मैं आपको साथ में ही कवर कर दूंगा। देखो सबसे पहली बात, अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं तो 4 कंपोनेंट में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का एक बहुत बड़ा मार्जिन है 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स की जनरल इंग्लिश थी आपकी। ठीक है, और जनरल इंग्लिश एज सच बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थी। जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर लेक्चर्स पढ़े उनको देखो, और मैं इसकी जो एग्जाम की ओरिएंटेड जो है वो भी बनाऊंगा। बट देखो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जैसे जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको छोड़ के पढ़ाऊंगा, उसको तो मतलब पी जाओ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने पढ़ाया जैसे मॉडल्स में लेक्चर लाए हुए हैं या प्रीपोजिशन में लाया, कुछ भी लाया हुआ है तो वो आपने कवर करना है। उसको छोड़ के बाकी क्या करना है वो मैं देखूंगा और आपको अकॉर्डिंगली पढ़ाऊंगा।
सेकंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। बट यहाँ पर जो जनरल नॉलेज का पेपर है ना वो अलग है, क्योंकि जो पीछे पेपर हुआ अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें जनरल नॉलेज में सभी क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आए, ठीक है। तो चाहे वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन है, पॉलिटी में कुछ हो रहा है, करंट अफेयर कुछ हो रहा है, या कुछ बुक्स ऑथर्स वाला है, कोई भी हर तरह का करंट अफेयर जो है वो 25 मार्क्स का एग्जाम में आया। और डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं थे, जेकेएसएसबी की तरह 2017 के क्वेश्चन नहीं डाले थे, 2023 के क्वेश्चन डाले हुए थे। तो करंट अफेयर्स मोर और लेस जो है वो उसी साल के होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर का लेवल जो है जेकेएसएसबी से भी कम है यहाँ पर, तो कंप्यूटर का इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। कंप्यूटर का अगर आपने सिंपली जो अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है अगर वो भी पढ़ी होती है, प्लस एमसीक्यू सेशंस जो मैं लेता हूँ उतना भी कर लोगे तो कंप्यूटर कवर हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और जो आपकी जॉब है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब हाई कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आए थे। आप देखो हाई कोर्ट वाला जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, इसमें आपको एक तो इन्होंने सिलेबस में क्या मेंशन करा है वो देखो, प्लस मैं आपको बोलूंगा करंट में जो कोर्स में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पॉलिटी में आपका जुडिशरी का टॉपिक आता है ना लक्ष्मीकांत में, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है, आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी जो टर्मिनोलॉजीज कोर्ट में यूज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, इस तरह से। और जम्मू कश्मीर के कोर्ट्स के रिलेटेड तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे जम्मू कश्मीर के, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एट प्रेजेंट कौन है, वुमेन चीफ जस्टिस कौन है, क्या जम्मू कश्मीर की वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, उनको रिमूव कौन कर सकता है, क्या गवर्नर अपॉइंट करते हैं, क्या गवर्नर रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की प्रिपरेशन आपने करनी है रिगार्डिंग योर जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी हम पेपर भी डिस्कस करेंगे। अब देखो जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश का आपको बता दिया, जैसे ग्रामर आएगी, ठीक है, उसमें भी स्पेशल फोकस आर्टिकल्स में होगा, पढ़ाया हुआ वर्ब्स में होगा, टेंसेस में होगा, पढ़ाया हुआ प्रपोजिशन, वॉइस, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, पंक्चुएशंस, ठीक है, एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, डेट्स, पीपल के बारे में पता होना चाहिए, ईडियम फ्रेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश में कवर करते भी हैं और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता चलूँगा, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पर जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, दिस पार्ट विल कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स के आएंगे, ठीक है, अभी पेपर में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के बारे में ये बोलते हैं कि दिस पार्ट विल कंप्राइजिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब समझ लो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया आपका, उसके बाद वायरसेस एंटीवायरसेस हो गए, उसके बाद जैसे आपका बाकी भी जो भी कंप्यूटर का मेन पार्ट है, एमएस ऑफिस हो गया, इसके रिलेटेड क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आए थे, जैसे एमएस एक्सेल का फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है, बस सिंपल क्वेश्चन थे जो आप इजिली अगर आप अभी इस पेपर को सॉल्व करोगे, देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस पेपर को खुद भी सॉल्व करना। वैसे अगर आप चाहते हो तो मैं कल से इस पेपर की कोशिश करूंगा, इस पेपर का एक एक करके ना, इससे 4 पोर्शन है ना, तो एक एक करके हर पोर्शन की डिस्कशन प्लस जैसे मैं डिटेल एनालिसिस करवाता हूं, जैसे एक्स्ट्रा भी बताता हूं आपको, वैसा भी कर दूंगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे पढ़ना है। बाकी यहाँ पे कोर्ट रिलेटेड जो 10 मार्क्स का उसमें क्या है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे टर्मिनोलॉजी जो कोर्ट में यूज़ होती है और कम्युनिकेशंस में क्या क्या यूज़ होता है वगैरह वगैरह। इसके लिए सिंपल मैं अभी इसमें सर्च आउट करूँगा कहाँ से पढ़ना है, क्या मटेरियल करना है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी ये आपका क्वेश्चन था जो पीछे आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ जैसे कोर्ट के कैसे क्वेश्चन है। देखो आज मैं आंसर्स डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है बेसिकली, लेवल क्या है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है और हम क्या करेंगे आपके लिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके हर एक टॉपिक की, फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल इंग्लिश है तो इसकी डिस्कशन ले आऊँगा, जीके के जो करंट अफेयर्स आए थे इसकी डिस्कशन ले आऊँगा, कंप्यूटर का जो पोर्शन था इसकी डिस्कशन ले आऊँगा, एज वेल एज जो आपका हाई कोर्ट वाला पार्ट है उसका भी डिस्कशन में ले आऊँगा, जॉब से रिलेटेड आपके लिए ले आऊँगा, जिस तरह से मैं करवाता हूं आपको पता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आए थे, देखो जैसे फुल फ्लेज हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियचर फॉर द जम्मू कश्मीर इस्टेब्लिश कब हुआ था। देखो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिलेटेड था। हेड ऑफ जुडिशरी कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मैंने यही बोला ये आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन होता है हेड, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन होते हैं, ठीक है। एक होता है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर हमारे आ जाते हैं जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट जिन्हें कहते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट में मुंसिफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के, ये आपको पता होना चाहिए। और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में कौन सी वुमेन जज बनी थी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर वगैरह हाई कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे देखो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है किसके साथ डील करता है, तो ये पॉइंट भी आया, ये तो आपको पता है माइनस के साथ डील करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हाई कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर के अगर मैं बताऊँ, एडीआर तो सिंपल पूछा गया था,
कि ADR की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपका रेजोल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के रिलेटिव, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन, हाँ AI कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में यूज होता है, आपको सारी जनरेशन अच्छे से बताई हुई है। तो क्वेश्चन एक बार आप देखो कि गो थ्रू करो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से कौन सा वैलिड स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इनमें से, ठीक है। UPS है, कीबोर्ड है, ALU पेन ड्राइव, सबको पता है। स्टोर कौन करता है डेटा, पेन ड्राइव करती है। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये हमारे जो है जो इनपुट डिवाइसेज है इनके रिलेटेड क्वेश्चन है। GPT और चैट GPT जो है इसके रिलेटेड, चैट GPT में GPT वर्ड का क्या मीनिंग है, देखो ये करंट ओरिएंटेड भी है, ठीक है, ये देख लेना। जैसे आपको मे भी पूछ ले कि ओपन AI ने बनाया है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मेटा जो है वो क्या है, व्हाट्सएप की पेरेंट, फेसबुक की पेरेंट है, व्हाट्सएप की पेरेंट, बस ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। जैसे ये असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर के भी गो थ्रू करोगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं थे, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ जो मेरे क्वेश्चन जीके के पूछे गए, देखो यहाँ से इंडिया G20 समिट की G20 2023 की थीम क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम, सबको पता है। हेडक्वार्टर G20 का कहाँ पर है ये पूछा है, ठीक है। बताओ क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर है, सोच के बताना मुझे कमेंट सेक्शन, ब्रसल्स, जिनेवा या इंडिया, क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर है। उसके बाद किसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, तो नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था, इसको मिला था नरगिस मोहम्मदी जी को मिला था। इन्होंने अफगानिस्तान वगैरह एरिया में बहुत करा था काम, ईरान में आई थिंक, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन जो है ना आपके इतने मुश्किल हैं। जैसे संगोल जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पहली टाइम में संगोल की प्रथा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी ना, तो उसके रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मट्टी बनेना जो है उसको GI टैग कहाँ से मिला, इसका मतलब GI टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से थीम्स देखो इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, इनमें से कौन सी रामसर साइट जो है वो UT ऑफ लद्दाख में लोकेटेड है, ये हमें बताना था। उसके बाद इंडियन जो मून मिशन है चंद्रयान 3, उसके जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब आपको साइंस एंड टेक करना है, GI टैग्स करना है, स्पोर्ट्स वगैरह के इवेंट भी देखने हैं, मैंने देखे हैं क्वेश्चन, उसका बुक्स ऑथर्स भी देखना है, मतलब कुछ भी जो इंपॉर्टेंट करंट में होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़, ऐसे आलतू फालतू चीज़ नहीं, वो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। मिशंस वगैरह देखो, ये चंद्रयान 3 का ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद बजट के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेट बर्ड ऑफ UT, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़े पुराने हैं वो भी आए, तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जीके के भी आए, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन है, बट वो भी इतने पुराने नहीं है। जो आपके जम्मू कश्मीर के वो थोड़ा सा पूछ रहा है स्टैटिक भी, बट बाकी जो है वो सारा ही जो है करंट अफेयर का ही इन्होंने पूछा था, ऐसे जितना डिफिकल्ट उन्होंने नहीं पूछा। जैसे ये इंपॉर्टेंट था, अब्राहम अकॉर्ड जो है वो किस किस के बीच में साइन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से रिलेशन इंप्रूव हुए थे। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह से आपने प्रिपेयर करना। जैसे आदित्य L1 मिशन जो है हमारा कब लॉन्च हो, देखो मिशन के रिलेटेड कितने क्वेश्चन है। और देखो आप यहाँ पर पार्लियामेंट के क्वेश्चन है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, इसका क्या नाम था, ठीक है। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब जो भी आपका करंट में हो रहा है, चाहे वो पॉलिटी लिंक है, चाहे वो ज्योग्राफी लिंक है, मे भी साइक्लोन पूछ रहे, अभी वो साइक्लोन चल रहा है ना, आसना साइक्लोन, ठीक है, जो अभी गुजरात के कोस्ट में हिट करा, ओमान वाले एरिया में जा रहा है, तो वो पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। बाकी उसके बाद जो है देखो यहाँ पर ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक्सरसाइज रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। ये वीर गार्डियन जो है वरुणा साइक्लोन 1 तरकर, ये एक्सरसाइज कौन कौन करता है, अग्निपथ स्कीम किसने लॉन्च करी, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन जो है, इंग्लिश के क्वेश्चन अंडरस्टैंड, समझने को क्या बोलते हैं, जब आप फुल्ली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, आप 20 साल के हो, डोंट यू, डजंट यू, देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन टैग भी पूछा है। तो मैं आपको हर एक पोर्शन जो है, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं हर एक पोर्शन, देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है, यहाँ पर क्वेश्चन ना इंग्लिश के वैसे नहीं पूछेंगे फिलअप्स बने, यहाँ पर ऐसे भी पूछेंगे एडवर्ब क्या है ब्रेव का, तो ब्रेव का एडवर्ब, इसका मतलब आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वर्ब, एडवर्ब हो गया, नाउन प्रीपोजिशन हो गया, नाउन हो गया, उसके बाद जो आपके प्रोनाउन हो गए, ये सब इनके आपको मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, क्या है इसमें से कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, उसको पहचानना आना चाहिए। इस तरह से प्रिपेयर करना है आपको एग्जाम के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार कट ऑफ आपको पता हाई जाता है, और ऐसे पेपर आएंगे तो कट ऑफ ऑब्वियस हाई जाएगा। प्लस 20 मार्क्स इंटरव्यू के भी हैं, तो इंटरव्यू पे ज़्यादा मत छोड़ना होता है मेनली, क्योंकि इंटरव्यू में आप क्या हो और आपको जो जज करने वाला पर्सन है वो किस बेसिस पे आपको जज करेगा, वो अलग होता है चीज़। तो इसका मतलब जो मेन हमारे लिए होता है ना, हमें इस पेपर में अच्छा सिक्योर करना होता है मार्क्स, ठीक है। तो पहले आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, इंटरव्यू की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो टोटल 80 क्वेश्चन थे इसके, जैसे मैंने आपको बताया 20 नंबर्स का बाद में इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है।
अब आपने कैसे प्रिपेयर करना और क्या मैं आपको हेल्प करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो कंप्यूटर पोर्शन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अरिहंत की कंप्यूटर की बुक पढ़ लो। उसके साथ अगर जो कंप्यूटर के लेक्चर मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ऐसे कंप्यूटर हाई कोर्ट करके वो बना दूंगा, उसको कवर कर लेना। बीच बीच में जो मुझे ज़रूरत लगेगी मैं आपके लिए लेक्चर ले आऊँगा। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके रिस्पॉन्स के बेसिस में मैं वीडियो लाऊंगा कि अगर आपको इस पेपर के ओरिएंटेड 4 लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे एक जीके का, एक हाई कोर्ट वाला, दूसरा कंप्यूटर का और उसके बाद इंग्लिश का। अगर चाहिए तो बताना, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। सेकंड कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगा कंप्यूटर के बाद। फिर सेकंड में अगर आपको जीके के करंट अफेयर की बात करूं तो मैं आपके लिए बताता हूं, मैं आपके लिए बेस्ट करूंगा। बेस्ट ये करूंगा कि मैं आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। यहीं पर यूट्यूब में कोई पेड बोर्ड नहीं है, कहीं पर नहीं जाना है, यहीं पर प्रोवाइड करूंगा मंथली करंट अफेयर्स। मैं डिसाइड कर लूंगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे मुझे तो लगता है जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए आपको, बट मैंने जनवरी से लेकर आई थिंक अप्रैल तक के तो पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। वो लास्ट 3 मंथ के इकट्ठे पढ़ाए थे, बट मुझे लगता है कि मंथली होने चाहिए। तो मैं देख लूंगा कि पहले मुझे मई का पढ़ाना है या जनवरी से स्टार्ट करना है, अकॉर्डिंगली मैं ले आऊँगा लेक्चर, उसकी आप टेंशन मत लेना। मैं करंट अफेयर्स वैसे ही लाऊंगा जिस तरह के एग्जाम में पूछे गए इस एग्जाम में, और आपके भी एग्जाम फर्दर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, हर एस्पेक्ट टच करने की कोशिश करूंगा। स्पोर्ट्स का एंगल हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी का कोई है जैसे साइक्लोनिक वगैरह हो गया, कोई वॉल्केनो कहीं पर इरेप्ट हो गया, ऐसे सारे एस्पेक्ट कवर करने कोई जो है आपकी ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज न्यूज़ में होती हैं तो वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे, और खास करके जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर्स, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो जीके का इस तरह से हम कवर करेंगे। बाकी जम्मू कश्मीर का जो स्टैटिक कहीं क्वेश्चन पूछता है, जम्मू कश्मीर वाली प्ले लिस्ट है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। ऑल दो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लेना, वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बचा इंग्लिश का। देखो इंग्लिश की कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, बाकी इस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके इंग्लिश के मैं आपके लिए लेक्चर्स लाऊंगा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने आपको बोला किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो मैं लाने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल आप खुद भी प्रिपेयर करते चलो, और भी जगह से पढ़ो, मैं आपको कभी नहीं रोकता हूँ। डिफरेंट प्लेसेस से पढ़ो, बुक्स से पढ़ो, डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करो। जैसे इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी बुक है, जैसे प्लेन टू पैरामाउंट है, केडी कैंपस की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो भी यूज़ कर सकते हो आप। मतलब कोई भी इंग्लिश की अच्छी बुक करो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जब भी आप प्रिपेयर करते हो ना, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के ये चैनल्स या इन पे मतलब डिपेंड मत रहा करो, तो सेंटर लेवल में अच्छी जगह से भी पढ़ा करो। आपको सिलेबस देखना, और सिलेबस के लिए और आपके लिए क्या है, आपको PYQs देखना है, सिलेबस देखना और प्रिपेयर करना है। क्या जम्मू कश्मीर के जो प्रोवाइड करेंगे तो ये थोड़ी है कि ये बेस्ट ही करेंगे, तो इस अकॉर्डिंगली आपको चीज़ों को पढ़ना है, जैसे आपको पेपर क्वालिफाई करना है। जहाँ से आपको बेस्ट मिलता है वहीं से उठाओ, ठीक है। जहाँ से बेस्ट मिलता है वहीं से पढ़ो। अगर सपोज करो आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ बेस्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मेरे से मत पढ़ो, वो कहीं और से पढ़ो। इस तरह से मल्टी डायमेंशनली प्रिपेयर करके आपने एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, यही आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रही बात जो हाई कोर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, इस पे मैं अभी रिसर्च करूंगा। पहले मैं ये पोर्शन पे करूंगा, इसमें मैं अभी रिसर्च करूंगा। ऐसे ही नहीं मैं उठ के शुरू हो जाऊंगा, इसमें रिसर्च करूंगा क्या है, किस बेसिस पे। 8-10 दिन के अंदर इसके बारे में मैं आपको एक्जैक्टली बता दूंगा क्या मैं स्टार्ट करूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा, MCQ बेसिस में पढ़ाऊंगा या सही पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। पहले मुझे खुद रिसोर्सेज ढूंढने दो। मैं कोई LLB का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मैंने लॉ नहीं करा हुआ है, तो मेरे को पहले खुद इसमें अच्छे वे में प्रिपेयर करना। अगर मैं कुछ प्रोवाइड करूँगा तो वो बेस्ट ही करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मैं आपको 8-10 दिनों में नोटिफाई कर दूंगा कि मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ या नहीं, किसी भी बेसिस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी यही आज की हमारी डिस्कशन इतनी ही रखते हैं। बाकी आप ज्वाइन करो, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा विद इन कल ही बना के मैं भी आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा और व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आप उनको देखो, स्टार्ट करो, जैसे मैंने बताया इस तरह से पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे आपका काम बन जाएगा। करंट अफेयर्स भी जरूरी नहीं यहाँ से पढ़ना, आप सेंटर के डिफरेंट एग्जाम्स के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। मैं भी कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने की। करंट अफेयर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और बाकी जो है हाई कोर्ट के रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा को हाई कोर्ट की, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, लद्दाख हाई कोर्ट में जो भी हुआ ये तो पढ़ लो। प्लस जो है इधर जितने भी कोर्ट में जजेस आए हैं उनका देख लो। कोई वुमेन है, ये वुमेन इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर कहीं पर भी होता है, ठीक है। उसके पहला कौन है, एट प्रेजेंट कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये वो। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है LSA जो है वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ इस पेपर की डिस्कशन पहले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके बारे में वीडियो जो है आपके लिए ले आऊँगा। आपके रिस्पांस के बेसिस में मेरा चैनल चलता है, यूट्यूब चलता है। जितना आप रिस्पॉन्स करोगे उतना ही इमीडिएटली मैं भी जो है वो इन्फोर्स करता हूँ अपना वर्क भी, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, PDF में वहाँ पर शेयर कर दूंगा वहीं पर, और यूट्यूब में जाओ और इन वीडियोस को आप इजीली
एक्सेस कर सकते हो, प्ले लिस्ट में मैं जल्दी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो मैं सबको ही यही रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म ज़रूर फिल करो, फॉर्म फिल करो, बाकी देखा जाएगा। फॉर्म पहले फिल करो और अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। साथ में कुछ फॉरेस्टर के बच्चे हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर करो। 3 ही मेन मुझे आगे आने वाले एग्जाम दिख रहे हैं, एक तो जूनियर असिस्टेंट ये वाला है जब भी हुआ ये, प्लस फॉरेस्टर का है जिसका रनिंग का भी शेड्यूल आ गया, तो फॉरेस्टर के लिए भी प्रिपेयर करो। प्लस जो है वो कांस्टेबल का है, तो कांस्टेबल जो आज जो ITBP कांस्टेबल की भी पोस्टें आई हैं वो भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। तो जो ऑलरेडी जम्मू JKP कांस्टेबल की कर रहे हैं तो वो उसका भी फॉर्म फिल करो, ठीक है। ऐसे ही करना होता है यार, कोई पता नहीं आपकी किस्मत आपको कहाँ पर ले जाए, तो एक जगह पर स्टक तो बिल्कुल मत रहो। आपका सिलेबस सेम है, प्रिपरेशन सेम है, तो हर जगह फॉर्म भरो, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है। प्रिपरेशन एक ही करो बट साथ वाले फॉर्म भर दो। कई बार क्या होता है जिसके लिए 100% प्रिपेयर करो वो नहीं होता, बट मीनवाइल कोई दूसरा निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिपेयर करना। तो बाकी कांस्टेबल की क्लासेस तो 10 से स्टार्ट हो रही है, उसका भी मैं शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगा, कैसे हम अप्रोच करेंगे वो भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।